हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वायर सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि बाइसा और ईजियन दोनों फिर से अकेडमी के अंदर आ जाते हैं। आने के बाद बोलने लगता है कि वाली डेलीकेसी क्लब के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की उस कियान केव के अंदर। ये सुने तुरंत बाद ये वाली को काफी ज्यादा गुस्सा आते, इसके वजह से चिल्लाने लगते हैं, नहीं मैं कोई भी डेलीकेसी क्लब के साथ मिला बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें मारने की इसीलिए कोशिश की क्योंकि तुमने वो 20 को मुझे देने से इनकार किया था। ये सुने बाद हंसते हुए बाइसा बोला तो ओह तो फाइनली कूल कर ही लिया कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की, वो भी वो क्वियनलिंग केव के अंदर। इसी वजह से वो क्वियनलिंग केव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये बोलने के बाद बाइसा अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वाली इतना बड़ा बुद्धू होगा कि ये अपने पैर पर अपनी खुद ही उड़ाली मार ली। और बाइसा की ये बात सुनने के बाद वहां पर कुछ देर तक कोई भी कुछ भी नहीं बोलता, पूरी तरह सन्नाटे आ जाते हैं। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल पूछने लगता है कि वाली मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने उसके अंदर झगड़ा चाह चुकी है? इसके वजह से वो क्वियनलिंग केव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये सुनने के बाद ये वाली कुछ भी जवाब नहीं देता, बस अपने मन ही मन सोचने लगता है कि बाइसा कमी ने कही का जब मेरे पास मौका था तभी मैं तुझे मारना ही चाहिए था, पर अभी भी कुछ ज्यादा लेट नहीं हुआ क्योंकि वैसे भी मेरा जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, वो भी तेरे वजह से, तो इसीलिए मैं तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करके रहूंगा। ये सोचने के तुरंत बाद ये वानली बाहर तेरा बोला होता, भाई साहब तुमने मेरा नाम पूरी तरह से बदनाम कर दिया, तो इसलिए इसका बदला मैं लेके रहूंगा और तुझे जान से ही मार के रहूंगा। ये बोल के बाइसा को अटैक करने के लिए बाइसा की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते चिल्ला रहा होता है, बाइसा मेरा शॉकिंग वेव फॉर्म टेक्निक आज तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा कर डालेगा। ये देखने के तुरंत बाद ये सुजाकू गार्ड की हेड यानी लांगशिया अपने गार्ड से बोल रहे होते हैं कि जाओ, जाने के तुरंत बाद बाइसा को हर हालत में प्रोटेक्ट करो। ये सुनने बाद ठीक है बोल के वो सारे गार्ड भी बाइसा की तरफ बनने लगते हैं और वो लोग वहां से जाने के बाद लांगशिया अपने मन ही मन सोचने लगते हैं कि वो शॉकिंग वेव फॉर्म टेक्निक वो जियांग फैमिली का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है, तो इसे अगर इसे हेड ऑन ले लिया तो बाइसा की मरने की चांसेस भी काफी है। ये सोचने के बाद बाइसा से जोर से चिल्ला के बोल रहे होते हैं कि बाइसा उस टेक्निक को डॉज करो, उस हेड ऑन लेने की बिल्कुल ही कोशिश मत करो। तब हम इन दोनों की तरफ देखते हैं, ये वानले अपना पूरा पावर यूज करके एक जोरदार अटैक बाइसा पर करते करते बोल रहा होता है कि आज तुम मरोगे, ये बोल के एक जोरदार अटैक बाइसा पर कर देता है। पर इसके बाद ये सारे लोग उसके सामने कुछ ऐसा देखते हैं, देखने के तुरंत बाद ये सारे लोग पूरी तरह हिल जाते हैं वहीं पर, क्योंकि सामने से हमारा बाइसा उतना स्ट्रॉन्ग अटैक को सिर्फ अपना एक ही हाथ से पकड़ चुका होता है। इसके बाद बाइसा बोलने लगता है कि ओके तुम ये सारे लोग के सामने मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे कितना बड़ा बुद्धू समझा, उससे भी काफी बड़ा बुद्धू हो तुम, क्योंकि इसके वजह से मुझे अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। ये बोल के जोरदार अटैक उस पर कर देते हैं। इसके वजह से वानली को काफी ज्यादा चोट लग जाती है, इसके साथ साथ ही वो काफी दूर जाकर दीवार से टकरा जाता है और वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। तभी मास्टर सुआंग बाइसा से बोलने लगता है कि बाइसा यहाँ पर ऑलरेडी सुजाकू गार्ड्स आ चुके हैं, तो इसलिए इसके बाद के मामला वो लोग ही संभालेंगे। ये बोलने के बाद मास्टर सुआंग अपने मन ही मन सोचने थे कि ऐसा लग रहा है मेरे डिसेबल मेरे से कुछ ज्यादा सीक्रेट छुपा रहा है। और तभी हम लांगशिया की तरफ देखते वो सारे गार्ड्स को ऑर्डर दे रहे होते कि वो वानली को पकड़ लो और जेल में बंद करो, वहां पर जाकर मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूंगा। ये बोलने के बाद ये लांगशिया अपने मन ही मन सोचने लगते ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले बाइसा का कल्टीवेशन सिर्फ सेकंड स्टेज के 5th लेवल पर था, अब तीसरे स्टेज के 5th लेवल पर गई हुई है। क्या इसका मतलब सच में वो बाइसा मेरे से भी बड़ा सीक्रेट अपने बॉडी के अंदर छुपा रहा है क्या? या इसको वो क्वियनलिंग केव के अंदर जाने के बाद ये कमाल का अपॉर्चुनिटी मिल गया। ये सोचने तुरंत बाद ये लांगशिया बाइसा के पास जाकर बोल रहे होते हैं कि अभी के लिए मैं वानली को जाकर इन्वेस्टिगेट करूंगी और एक बार इसका इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कंप्लीट होते है उसके बाद मैं फिर से तुम्हारे पास आकर कल रात के बारे में पूछूंगी, उसके बाद तुम पूरी तरह से सच्चाई बताना पड़ेगा मुझे, तो इसीलिए इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। ये बोल के वहां से बाय बोल के चली जाती है। और तभी हम मास्टर सुआंग की तरफ देखते हैं, वो वाइस प्रिंसिपल से पूछ रहा होता है कि वाइस प्रिंसिपल जैसे भी ये लफड़ा पूरी तरह से कंप्लीटली यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो इसीलिए आज हम बैठ कर चाय पियेंगे। ये सुने तुरंत बाद वाइस प्रिंसिपल वहां से जाते जाते बोल रहा होता है नहीं मेरे पास और भी काम है, तो इसलिए मैं ऐसे जा रहा हूँ बाय। और तभी हम बाइसा की तरफ देखते हैं, वो ईजियन से बोल रहा होता है चलो भाई ये सारा मामला तो अब खत्म हो चुका है। ये सुनने बाद ईजियन बोलने लगता है कि बाइसा तू इतना भी जल्दी इतना भी खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक बार मास्टर सुआंग के फेस की तरफ देखो उसके बाद तुम्हारा फट के तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। ये सुने तुरंत बाद ये भी डरता डरता मास्टर सुआंग की तरफ देखने लगता है, देखने के तुरंत बाद इसका भी फट जाती है, क्योंकि वो मास्टर सुआंग इसको काफी गुस्से से सबूर के देख ही जा रहा होता है। और तभी आप कुछ देर बाद का तब हम देखते ये तीनों अपने कमरे के अंदर बात कर रहे होते हैं, तब हम देखते ईजियन उसको सारे कांड के बारे में बता चुके होते हैं। इसके बाद बोल रहे होते हैं कि मास्टर मैं भी मानता हूँ ये सारी गलती मेरे है, तो इसलिए आगे जाकर मैं ऐसा गलती कभी भी नहीं करूंगी, तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनने के बाद मास्टर सुआंग बोलने लगता है हाँ माफ करने के लिए तो माफ कर सकता हूँ, पर उससे पहले मुझे ये बात बताओ कि तुम्हारा पूरा स्टोरी सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है तुम दोनों एक दूसरे को पहले ही जानते हो, तो इसलिए मुझे ये बात बताओ कि तुम दोनों पहले कहाँ पर मिल चुके हो और तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, और तुम्हारे बीच में कोई दुश्मनी या दोस्ती है, इसके बारे में मुझे पूरी तरह सच सच बता दो। ये सुनने के बाद बाइसा बोलने लगता है हाँ मास्टर मैं ऑलमोस्ट इसके बारे में बताना भूल ही गया था कि ये ईजियन और में हम दोनों पहले ही मिल चुके हैं, और इतना ही नहीं बल्कि वो ईजियन मेरे होने वाली ये बोल ही रहा था, तभी वो ईजियन आकर इसका मुंह पूरी तरह से बंद कर लेती। इसके बाद बोलने लगता है बाइसा अगर तुम इसके बारे में मास्टर को बताने की कोशिश भी की तो उसके बाद मैया कसम तुम्हारे मार के रख दूंगी मैं। ये सुनने के बाद मास्टर सुआंग इसको चिढ़ाते हुए बोला होता आय हाय मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मेरे दोनों स्टूडेंट्स इतना क्लोज है। तब ईजियन
इसलिए लगता है नहीं मास्टर तुम गलत सोच रहे हो, हम दोनों इतना क्लोज बिल्कुल भी नहीं है। तभी भाई साहब बोलने लगता हाँ मास्टर सुवांग वो सही कह रहे हैं, वो उसके बीच में और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। इसके बाद ईजियन से बोलने लगता है कि ईजियन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम ऐसे भी शर्मा पाओगे। ये सुनने बाद ईजियन बोलते नहीं मैं कहाँ पर शर्मा रहा हूँ। ये सारे कांड देखने के बाद ये मास्टर सुवांग अपने मन ही मन सोचने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। उतने में उसी कमरे के अंदर कोई और बंदा आ जाए तो उसे देखने के बाद ये तीनों लोग उसके तरफ देखते हुए बोले होते ये तो तुम हो। और तभी हम उस बंदे की तरफ देखते वो बंदा और कोई नहीं बल्कि सायरन ही होता है। तब वो बोलने लगता है मास्टर सुवांग आपको मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई और मैं यहाँ पर बाइसा से मिलने के लिए आया हूँ, तो इसलिए आपका परमिशन हो तो मैं यहाँ पर बैठकर बाइसा से बात करना चाहता हूँ। ये सुने तुरंत बाद बाइसा बोलने लगता आज आज सायरन भाई यहाँ पर आकर बैठकर बात करेंगे। नहीं यहाँ पर नहीं, अगर यहाँ पर बैठकर बात करेंगे तो मास्टर सुवांग को पूरी तरह डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो इसलिए हम दोनों बाहर जाकर बात करेंगे। ये बोलने तुरंत बाद ये बाइसा वहां से उठ जाता है और बोलने लगता है मास्टर सुवांग प्लीज मुझे इजाजत दीजिए बाहर जाने का। ये सुनने के बाद मास्टर सुवांग बोलने लगता है हाँ दे दिया तुम्हें इजाजत, तो इसलिए दफा हो जाए ऐसे। ये सुनने के बाद वो भी वो सायरन को लेके वहां से जाने लगता है। जाते जाते बाइसा बोल रहा होता है सायरन मुझे भी तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। यहाँ पर इस अकेडमी के अंदर भी एक बढ़िया सा पिज्जा का रेस्टोरेंट खुला हुआ है, तो इसलिए हम दोनों वही रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर बात करेंगे। और वो दोनों को वहां से जाते जाते देखकर ये मास्टर सुवांग अपने मन ही मन सोचने थे ओके ओके तो बाइसा इस सायरन को भी पहले से जानता है। और तभी आप उसी रेस्टोरेंट के सामने एक बंदा खड़े होकर बोल रहा होता है कि आजा आजा अंदर आजा, आज तो सुप्रीम पिज्जा काफी बढ़िया है। और तभी बाइसा वहां पर आ जाता है, आने तुरंत बोलने लगता है हाँ हम भी आ रहे हैं उसी पिज्जा के लिए आ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर पिज्जा खाते खाते बात कर रहे होते हैं। तब ये सायरन बोल रहा होता है कि मानना पड़ेगा बाइसा मैंने सुना था कि तुमने इस अकेडमी के अंदर आने के तुरंत बाद इस पूरी अकेडमी को हिला के रख दिया। ये सुने बाइसा बोलने लगता है अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो हिलाना नहीं चाहता पर वो आपने अभी हिल गए मेरे वजह से। इसके बाद ये बाइसा सीरियस होकर बोल रहा होता है कि अब जोक्स करने का समय अब खत्म हो चुका है, अब सीरियस बात करने का समय आ चुका है। क्या तुम्हें याद है तुम एक टेक्निक को यूज करके वो बयून के ऊपर फास्ट डेथ टेक्निक का नाम का ये टेक्निक को पूरी तरह से खत्म कर चुके हो, तो इसीलिए मुझे सच बताओ कि उस टेक्निक को तुमने कहाँ पर सीखा और तुमको किसने सिखाया। ये बोलने के तुरंत बाद हमारे एपिसोड यही पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए एंड सब्सक्राइब कर दिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।